नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 देख लिया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और जो संबंधित टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, उनको देखा था। आज हम बात करने जा रहे हैं भाग 2 की, और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चर्चा करेंगे अपने पहले टॉपिक संवैधानिक विकास के बारे में। आओ भाई जल्दी जल्दी सारी चीज़ें क्या करते हैं, समझते हैं और याद कर लेते हैं। देखो, 2 लड़ाइयाँ हुई थी, आपको पता है कौन कौन सी। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक, प्लासी का युद्ध। और एक और घटना हुई थी सबसे महत्वपूर्ण, वो था 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक, बक्सर का युद्ध, ठीक। एक कंपनी जो थी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये व्यापारिक उद्देश्य से आई थी भारत, लेकिन क्या हुआ, अंत में इन्होंने युद्ध किया और अपने शासन की व्यवस्था कर ली। आ गया समझ में? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1764 का बक्सर का युद्ध जीता था। आ गया समझ में? कुछ याद मत रखना भाई, बेसिक चीजें हैं एकदम। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जब स्थापना हो गई, कहाँ स्थापना हुई? बंगाल में, ठीक है ना। जैसे ही स्थापना हो गई तो ये क्या करेंगे, समय समय पर एक्ट लाना चालू करेंगे। वही हमारे भारतीय संविधान का क्या बनेगा, एक प्रॉपर क्रम में, मतलब ये कहा जाए आधार बनने वाला है। वहीं से हमको एक क्या मिलने लगेगा, एक्ट मिलने लगेंगे समय समय पर, और उन्हीं एक्ट में जो प्रावधान होंगे उन्हीं से हम चीजें सीखना चालू करते हैं। तो चलिए, हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि चीजें पढ़नी क्या क्या हैं, ठीक। अब समझ लीजिए एक्ट कैसे याद रखना है भाई, कौन कौन से। देखो, मैंने 14 सन आपको याद करवाने का यहां प्रयास किया है, 14। अब देखिए वो कौन कौन से हैं, समझना भाई। सबसे पहले मैं एक प्रॉपर क्रम में लिखता चलूंगा, ठीक है ना, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले एक एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट। विस्तार से समझेंगे सबको, अभी तो बस सन याद कर रहे हैं। फिर आएगा एक एक्ट 1784, ठीक, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आ गया समझ में? फिर इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आएंगे। कितने भाई? 4। देखना भाई, 1793, ठीक, 1813, 1833 और 1853। कितने हो गए भाई, कोई बताए मुझे? 4 हो गए। 1 2 3 4। तो सीधे याद रखना कितने चार्टर एक्ट पारित हुए थे भाई। तो आप कहोगे सर कितने चार्टर एक्ट पारित हुए थे? 4। कैसे याद होंगे? 1773 और 1784 तो आपको याद हो गए। आप 1793 याद कर लो, अब बाकी सब में कितना जोड़ते चले जाओ, प्लस 20 जोड़ते चले जाओ। 1813 आ गया, 1813 में 20 जोड़ दोगे, कितना आएगा? 1833, 1833 में 20 जोड़ दोगे, क्या आएगा? 1853। एक्ट में भी बोला गया था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ये सारी चीजें हम जब एक एक एक्ट को उठाएंगे तो चीजें समझेंगे। अभी हमको क्या याद करना है? डेटा याद करना है कि कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे। अब देखो 1853 हो गया, अब एक घटना आएगी 1858 की, ठीक। इसके पहले एक क्रांतिकारी घटना 1857 घट गई है, जिस कारण से क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब पूर्ण रूपेण बंद। अब शासन किसका होगा? देखो 1858 में बोलते हैं इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम से? भारत शासन अधिनियम, ठीक। पूरा नाम क्या है इसका? देखो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, ऐसे करके 4 चार्टर आए। फिर उसके बाद 1858 का क्या आया? भारत शासन अधिनियम, ठीक। यहां ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, और किसका शासन चालू? क्राउन या ताज का शासन चालू, क्योंकि महारानी विक्टोरिया को क्या बना दिया जाएगा, ठीक, शासक बना दिया जाएगा। यहां आ गया समझ में? अब देख लो भाई, हमको क्या किया गया, 1773 से लेके 1858 तक वास्तविक रूप से काम किसने किया है, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां से क्राउन का शासन चालू होता है, ठीक, क्राउन का शासन, ठीक, क्राउन या ताज महारानी समझ लें भाई सीधे सीधे। 1858 के बाद भारत परिषद अधिनियम चालू हो जाएंगे। पहला आएगा, ठीक, ये तो हो ही गया, 1861 में आएगा। फिर 1861 के बाद बताओ भाई, एक आएगा 1876, इसको भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? भारत परिषद अधिनियम, ठीक। ये ओवरव्यू है, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन जहां से बनते हैं उनमें चर्चा करेंगे। अब देख लो भाई, 1876 को एक अधिनियम आएगा, उसको बोलेंगे, किस अधिनियम के नाम से उसको जाना जाएगा? शाही उपाधि अधिनियम। कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लेता है, आ गया समझ में? शाही उपाधि अधिनियम।
ठीक, एक प्रॉपर क्रम में 1858, 1861, 1876। अब देखो यहां आपने 1800 कहां लिखा है भाई, 1793, ठीक है ना। अब देखो यहां एक डेट आएगी 1892, ठीक, सीधे सीधे कितने साल बाद दिख रहा है आपको, 1793 एक डेट था, ठीक। 100 साल जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, कोई बताए मुझे। अगर इसमें 100 साल जोड़ते हो तो कितना आता, 1893, लेकिन 99, मतलब इसमें 99 जोड़ दो तो ये आएगा 1892। ये भी भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है ना, भारत परिषद अधिनियम। अब भारत परिषद अधिनियम, ठीक, 1892 के बाद एक चीज आ जाएगी भाई 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर उसके बाद आ जाएगी एक डेट 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर एक घटना होगी 1935, क्लियर हो गया भाई, 1935 का भारत शासन अधिनियम। लास्ट में आ जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बस ये एक क्रम याद रख पाए अगर, तो हमारा संविधान चुटकियों का खेल हो जाएगा याद रखने में। कुछ नहीं किया मैंने क्या कर दिया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक लिखना कुछ नहीं है। आपको क्या कर लेना है, एक बार एक निश्चित क्रम में इसका फ्लो बनाइए दिमाग में, एक बार बैठ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझो अब हमको किस क्रम में अपना वीडियो लेक्चर बढ़ाना है, यहां से डिस्क्राइब करना चालू करेंगे हर एक एक्ट को उठाते हुए कि आखिर उसमें कौन कौन से प्रावधान हुए हैं, उनको हमको पढ़ना है। आ रही है बात समझ में। तो देखो हम चालू कहां से करते हैं, 1793 के कौन से एक्ट से भाई, रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमको क्या बात चालू करनी है। जल्दी जल्दी बोलने में 73 को 93 निकल गया, ठीक है ना, परेशान नहीं होना उसमें। आइए हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। चलिए अब समझो भाई, ठीक, दिमाग में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा और बैठ जाएगा, आपको कोई नोट्स वोट्स इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। संवैधानिक विकास बहना लग, मतलब ये कहा जाए सीधे सीधे बहने लगेगा, ठीक है ना। अब देखो जीवन में उतर जाएगा आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, समझो भाई अच्छे से, रेगुलेटिंग एक्ट। चलो मैं यहां इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किए देता हूं, ज्यादा नहीं, ठीक। हमको पॉइंट वाइज पढ़ना है। पहला पॉइंट ध्यान रखो, 1772 में, ठीक, बंगाल में किसकी स्थापना कर दी हमने भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की, ठीक, कंपनी के शासन की, शासन समझते हो ना, रूल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, शासन की स्थापना हुई, ठीक। वास्तविक स्थापना मानी जाती है कब से, 1772 में। चीजें क्लियर हो रही हैं, गर्मी ज्यादा है भाई। पहला फैक्ट क्लियर हो गया, 1772 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की क्या कर दी हमने, स्थापना कर दी। चलो भाई दूसरे बिंदु पे आ जाओ। अब क्या होगा, देखो बंगाल का गवर्नर, समझना भाई, बंगाल का गवर्नर ये एक पद होता था, ठीक। बंगाल का गवर्नर पद को अब समझना अच्छे से, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक, के नाम से जाना जाने लगेगा, जाना जाने लगेगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, सिंपल सा बंगाल के गवर्नर पद, पहले हम बोलते थे, मान लो रॉबर्ट क्लाइव था अंतिम गवर्नर, ठीक, बंगाल का, तो हमने उसको क्या बोल दिया भाई, भारत, ये कहा जाए बंगाल का गवर्नर। लेकिन अब जब एक्ट क्या आ गया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें यह बात लिख दी गई कि इस पोस्ट का नाम ये नहीं रहेगा, अब इस पोस्ट का नाम क्या रहेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। थोड़ी देर के लिए मैं टीचर हूं, ठीक, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे प्रोफेशन में हम बोल देते हैं टीचिंग कर रहे हैं, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट वाले बोलेंगे कि अब टीचिंग हटा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं स्पोर्ट करना, मतलब आप सीधे सीधे ये कहो कि आप स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, तो टीचिंग को सीधे सीधे कह दिया गया कि प्लेइंग में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस टीचिंग को किस नाम से जाना जाएगा, प्लेइंग के नाम से जाना जाएगा। तो बस वही बात है, इस पद को इस पद के नाम से जाना जाएगा। केवल क्या जोड़ दिया हमने, जनरल जोड़ दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो आ जाओ तीसरे फैक्ट में, ध्यान रखना 2 फैक्ट क्लियर हो गए, इस पद को इसके नाम से जाना जाएगा, अब ठीक, जनरल जुड़ गया, बस। अब आ जाओ, देखो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। क्या होती है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कहां होगी, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, कहां होगी स्थापना, कलकत्ता में। कहां,
कलकत्ता में। अब आपके मन में आया सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय स्थापित कर दिए। आप जब उच्चतम न्यायालय स्थापित कर दिए तो जज भी बने होंगे। बिल्कुल, कितने जज बने थे? 4 जज बने थे। 4 जजों के नाम पूछ ले तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश, वो थे एलिजाह इम्पे। क्या नाम था उनका? एलिजाह इम्पे। ये थे पहले एलिजाह इम्पे। 4 बार बोल लो कि दिमाग बैठ जाके, एलिजाह इम्पे, एलिजाह इम्पे, एलिजाह इम्पे और एलिजाह इम्पे। क्लियर हो गया? बोलते चलना मेरे साथ। क्या था भाई? एलिजाह इम्पे। अब आ जाओ 3 अन्य जज थे जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के, वो थे लैम्स्टर, ठीक, लैम्स्टर, चेम्बर्स और हाइड। मैंने क्या कहा? हाइड, लैम्स्टर, चेम्बर्स और हाइड। तो कुछ नहीं, ट्रिक कैसे याद रख लोगे, एक सिंपल सा, कि लैम्स्टर जो है वो चेम्बर में क्या हो गया? हाइड हो गया। चारों नाम आपको तुरंत कंठस्थ हो गए कि नहीं हो गए? अब आ जाओ भाई चौथा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में बीओडी की स्थापना, ठीक। देखो, मतलब इंग्लैंड में संसद में कौन से पद को सृजित कर दिया गया? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेंगे जहां भी नोट्स बना रहे होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पद की स्थापना कर दी गई। अब आप कहोगे सर ये पद क्यों बनाया गया, वो भी इंग्लैंड में? तो आपको सिंपल से भाषा में समझाऊं कि ये काम क्या करेगी? बैठेगी इंग्लैंड में, लेकिन भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है उसके कामकाज की देखरेख करेगा कौन? बीओडी। आ गया समझ में? कहां बैठकर? वहां। यहां कौन बैठा हुआ है? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये डेटा देगा। और ये कमेटी क्या है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बनी है, वो काम क्या करेगी भाई? व्यापारिक और राजनैतिक मामले दोनों देखेगी। कौन कौन से मामले? व्यापारिक और राजनैतिक मामले। और साथ में क्या करेगी? कर संग्रह भी करेगी, रेवेन्यू कलेक्शन भी करेगी। आ गई बात समझ में? मुझे तो नहीं लगता कितनी चीजें भूलेंगी। पहला, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हो गई। दूसरा, बंगाल के गवर्नर पद को अब बंगाल के गवर्नर जनरल पद के नाम से जाना जाने लगेगा। तीसरा पॉइंट, 1774 में हमने क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। कहां? कलकत्ता में। ठीक, 4 जज थे जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे और 3 अन्य लैम्स्टर, चेम्बर में हाइड हो गया। आ गया समझ में? ट्रिक याद हो गई। चलो, इंग्लैंड में बीओडी की स्थापना करवा दिए आप, जिसका काम क्या था? कंपनी के काम की, जो कंपनी काम कर रही है यहां, वो देखरेख करेगी उसकी। कौन? अब बीओडी। आ गया समझ में? कुछ नहीं। अब ये काम क्या करेगी भाई? कंपनी के व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले और कर संग्रह का काम किसका हो जाएगा? बीओडी का हो जाएगा, डेटा तैयार करने का। अब आ जाओ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, ठीक, घूस लेने पर रोक। घूस लेने पर रोक। अब देखो, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। देखो, एकदम प्रॉपर सांस्कृतिक लैंग्वेज में बोलूं तो क्या कर दिया गया? कंपनी के कर्मचारियों को यह बोल दिया गया कि ना तो आप निजी व्यापार करोगे, ठीक, सेल्फ बिजनेस तो आप कर ही नहीं सकते अगर किसके कर्मचारी हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। और दूसरा, आप क्या नहीं ले सकते हैं? उपहार नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो घूस का मतलब क्या हुआ? निजी व्यापार पर रोक लगेगी। और क्या हो जाएगा भाई? दूसरा क्या हो जाएगा? आप क्या नहीं ले सकते? उपहार नहीं ले सकते। देखो, भारतीय राजा रजवाड़ों की आदत थी, कोई दरबार में आता था तो वो उनको बहुत क्या कर देते? तो फुला देते थे। फुला देने का मतलब क्या है? कोई सोने के हीरे जवाहरात के क्या है माले, मतलब माला पहना रहा है किसी को। अब देखो, अंग्रेज थे, पावरफुल थे भाई, तो दरबार में कहीं जाएंगे तो भारतीय राजा हैं, वो क्या करेंगे? कोई सोने की ईंट गिफ्ट करेगा कि भैया आए हैं, दे दो, खुश रहेंगे, हमारे ऊपर छत्र छाया बनी रहेगी, ठीक। तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए क्या है, लोग क्या है, उपहार देना चालू कर देते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, कि अपने कर्मचारियों को सीधे सीधे क्या कह दिया, आप तो ना तो निजी व्यापार कर सकते, देखो घूस का पैसा बहुत ज्यादा हो गया, तो अब वो भाई यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ही हैं, साथ में सेल्फ बिजनेस डाल दिए, ठीक, टपरिया खोल के बैठ गए, ठीक, चाय नाश्ता बांट रहे हैं, आगे समझ में, तो टेंशन नहीं लेना है। तो निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे कौन, अगर इनके कर्मचारी हैं, तो उपहार भी नहीं ले पाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। बस कितनी बातें याद हो गई हमको, 5 बातें, मुझे तो नहीं लगता आपको भूलेंगी, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की।
तो चलिए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इसमें क्या विशेष प्रावधान किए गए थे भाई, समझ लो। देखो, इसे सबसे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों हुआ था भाई, क्योंकि इसको 1781 में इस नाम से आना था, लॉन्च होना था भाई भारत में। लेकिन क्या हो गया, उस समय सरकार बदल गई, ठीक, और ये एक्ट रुक गया, आ नहीं पाया। फिर नए पीएम बनते हैं इंग्लैंड में, विलियम पिट। उन्होंने अपने नाम के अकॉर्डिंग इसको पिट्स इंडिया एक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इस नाम को चेंज करके ये नाम रख दिया गया और फिर ये भारत आ गया। तो चीज क्लियर हुई। इसको किस नाम से भी जाना जाता है पिट्स इंडिया एक्ट को? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। नंबर 1 याद हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें क्या हुआ है, इंग्लैंड में बीओसी की स्थापना। बीओसी मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, समझिए अच्छे से, कंट्रोलर, ठीक। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम क्या था भाई, ये क्या करते थे, यहां देखो स्थापना हो गई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की। अब देखो यहां तीसरे पॉइंट मैंने लिखा है द्वैध शासन प्रणाली। जरा मुझे बताओ, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पद की स्थापना की थी इंग्लैंड में, ठीक, जिसका काम क्या था, व्यापारिक प्लस राजनीतिक मामले दोनों देखना और कर संग्रह करना। लेकिन यहां उसके काम को थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, वो बहुत सारा काम लिया हुआ था भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक नया पद सृजित हुआ, जिसके कारण शासन व्यवस्था 2 भागों में बट गई, मतलब 2 भागों में डिवीजन हो गया, जिसमें व्यापारिक मामले किसके हाथ में थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और राजनीतिक मामले किसके हाथ में आ गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, ठीक है ना। हमारे एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन बनना है भाई, इस एक्ट से लेकर एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। अद्वैध शासन प्रणाली अगर बोल दे, ये प्रणाली कब तक चली भाई, 1784 से 1858 तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जीवित है तब तक ये चलेगी। कब से, 1784 से। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमको 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में केवल 3 बातें ही जाननी थी, ठीक है। अब देखो भाई, हमने कहां तक की चीजें जान ली, हमने जान लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जान लिया, और दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जान लिया, ठीक है ना। अब जो होंगे चार्टर अधिनियम, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। क्या कहा मैंने, जो चार्टर अधिनियम होंगे, 4 चार्टर मैंने आपको स्टार्टिंग बताए थे, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो से चालू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, और लाइक कर देना, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। अब धन्यवाद। आ गया समझ में, चलिए।